क्षमा, मैं अवश्य प्रसन्न होता। हमें तो सरलता आवश्यक है। भक्त के लिए ये समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्राय व्यक्ति का मुंह में परिवर्तित हो जाता है। इस संसार में, समाज में व्यक्ति का पद जितना ऊंचा हो, उसके कर्मों के परिणाम उसके पद के अनुपात में ही संसार को प्रभावित करते हैं। इसलिए समाज में उच्च पदों पर विराजमान व्यक्तियों को सदैव अपने दायित्व का स्मरण रखना चाहिए। उन्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि यदि वो अपने पद की गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं तो उनका पतन निश्चित है। एक संबंध की सफलता वो है जब शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। यदि मैं पिता न बनता, उन्हें सम्मान दो, उन्हें हमें ज्ञान चर्चा का विषय मिल गया। तो प्रश्न ये है कि हमारा भाग्य हमारे कर्म निर्धारित करता है या हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते हैं। जब भी हम अपने अतीत की ओर देखते हैं तो मन में यही प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम जिन परिस्थितियों में हैं, क्या उसका मूल कारण हमारे कर्म है या हमारा भाग्य है? किंतु कर्म और भाग्य एक दूसरे से पृथक नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कर्म से भाग्य निर्धारित होता है और जो भाग्य हम अपने कर्म से अर्जित करते हैं वही भविष्य के कर्मों का आधार बनता है। इस समय ये पंख इस सभागृह के वायु पे आश्रित है। आप सभी के श्वास इसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। कर्म को मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि धर्म समझ के उसका निर्वाह करना, यही अच्छे भाग्य का, अच्छे भविष्य का बीजारोपण करता है। श्री गणेश की, श्री गणेश की। तुमने कहा कि कर्म और भाग्य के मार्ग का चयन करना हम पे निर्भर करता है। अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु। सब मेरा। उसने सोचा यदि वो दौड़ के समस्त संसार को देख ले तो वरदान अनुसार सब उसका हो जाए। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं, अभी तो और बढ़ता गया। निरंतर भागते रहने के कारण शीघ्र उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया। योग से और साधना से जितना विमुख होगा वो समाज आत्मरक्षा के लिए कवच, दुर्ग और अस्त्रों और शस्त्रों के निर्माण हेतु सदैव विवश होगा। व्यक्ति के अंतर मन से शुभता जितनी ही क्षीण होती जाएगी, योग की अग्नि जितनी कम होती जाएगी, उसके जीवन और मन की जीत में ही जीत होती है। अपने मन से शुभता और योग को
केवल शरीर वो है जो हमारे अंग, उपंग, जो प्रत्यक्ष, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, किंतु उसकी अनुभूति अवश्य तृप्त इच्छाओं का और वासनाओं का कोश होता है। और यही तीसरे प्रकार का कारज निमित्त बनता है अगले जन्म का। चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं भगवान तो उनके मन उपरांत तुम सबने अपने आप केवल मनुष्य मान लिया, और यही विस्मरण तुम्हारे कष्टों का कारण है। तुमने अपने शरीर को ही सत्य माना। लोभ, भय, शंका, असुरक्षा, छल, इन सब को अपने जीवन का आधार हमेशा बना रखना। अब तुम्हारी लड़कियों को मनचाहा वर मिलेंगे, उचित नहीं, किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है, और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती। यही तुम्हारा उत्तर नहीं है। क्या इन विभिन्न अनुभूतियों की अभिव्यक्ति संभव है? मुझसे दूर चली गई। मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब निरर्थक और निराधार हो गया। कुछ भी सुनने और समझने के लिए मन का मौन रहना आवश्यक है, किंतु मन या भ्रम मुझ तक पहुंचने, पुरुष और प्रकृति एक है, वो कभी पृथक नहीं हो सकते। शक्ति शिव के बिना अधूरी है, और शिव तो शक्ति के बिना शव के समान है। शक्ति और शिव के संपूर्ण रहस्यों को समझ लेना भक्ति, ज्ञान और तपस्या की पराकाष्ठा है।